Good evening, everybody. This is Rakesh Markhuntia, lecturer in physics. Welcome to a new lectures of laws of motion. That is lecture number 3. In this lecture, we have discussed about Newton's laws of motion, first law, second law, third law, and in details explanation of Newton's first law and second law. जो मैंने आज वीडियो को नुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे व्हाट्सएप नंबर अच्छी से व्हाट्सएप कले यार पीडीएफ जो दरकार पीडीएफ शेयर करदेवी आ जदि वीडियो पसंद लगे वीडियो को लाइक करेंगे और नुआ आसले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक अच्छे वीडियो टोटाली निजस्व ओडिया लैंग्वेज में हाँपाई चाहिए। तो आज आम स्टार्ट करवा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मैंने ये विषय ऑलरेडी मु तुमको प्रीवियस लेक्चर किसी आइडिया देती तुम्हें लेक्चर नंबर 1 आउ 2 डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक देखिपार। मन पकाओ सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन तुमको 3टा लॉज ऑफ मोशन देते ताहले से जो लॉज ऑफ मोशन 3टा देते आम पढ़ा से 3टा लॉज ऑफ मोशन कौन फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन से फर्स्ट सेकेंड थर्ड आम पढ़ा। न्यूटन से 1642 ରୁ 1727 रे तांकर होची लाइफ स्पान। ताहले फास्ट लॉ से कौन कहले न्यूटन्स फास्ट लॉ कहला ए बॉडी इज कंटिन्यूज टू स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट। ता माने जदि गोटे बॉडीटे रेस्ट अच्छी ताले से बॉडीटा कंटिन्यू करिवो ता स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करिया पई बा जदि गोटे बॉडीटे यूनिफॉर्मली मूव करुच्ची ताहले से बॉडीटा यूनिफॉर्मली मूव करिवो जदि किछि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट न होईची। जदि किछि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट न होउची ताहले बॉडीटा ता निजर स्टेट ऑफ रेस्ट बा यूनिफॉर्म मोशन को गोटे स्ट्रेट लाइन रे कंटिन्यू करिवो। ए कथाटा न्यूटन्स वाला फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ रे न्यूटन्स कौन कहले यार लिखबी मध्य मु देइछि देखो एट जगह रे। सेकेंड लॉ न्यूटन्स कौन कहले ना न्यूटन्स सेकेंड लॉ कहला इट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गिव द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। मन पकाओ आम फोर्स रो डेफिनेशन में सिया कही लेक्चर नंबर 1 रे जे एटा गोटे पुलिंग किंबा गोटे पुशिंग एजेंट जी कि गोटे बॉडी भितर मोशन क्रिएट भी करि पारे मोशन डिस्ट्रॉय भी करि पारे वा कौन करि पारे से ना डायरेक्शन भी चेंज करि पारे। ता सेही कथाटा कहूची फास्ट लॉ मध्य कहूची। तेणु फास्ट लॉ इज द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। से भली सेकेंड लॉ को कहा जाए मैथमेटिकल डेफिनेशन बा क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। सेटा कौन कहला ने से कहूची द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द अप्लाइड फोर्स and the change takes place in the direction of motion of a body। ता मान से कहे चाहूँगी जे जो मोमेंटम चेंज हो तुमर देख ठीक से जो तुम पे मोमेंटम चेंज हो मोमेंटम रेट ऑफ चेंज मोमेंटम टा अप्लाइड फोर्स सहित डायरेक्टली डिपेंड्स करूँ। आम सॉल्व भी करवा जहाँ सॉल्व कले आमको फोर्स रो फॉर्मूला यानी मास इंटू एक्सीलरेशन मिल जाव। ठीक अच्छे थर्ड लॉ देख पिले कौन थर्ड लॉ से कौन कहूँ ना टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रियार गोटे प्रतिक्रिया थाए एक्शन रो रिएक्शन अच्छी जदि मु कहबी टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज an equal to every action there is always equal and opposite reaction। तो यही 3टा हमारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ। ठीक अच्छे बर्तमान आम 3टा को तुम स्क्रीनशॉट भी नहीं जाओ स्क्रीनशॉट भी नहीं पार बा मु तुमको पीडीएफ देदेवी किंतु पिले कथा हूँ कौन यार जो अच्छी आम या डिटेल एक्सप्लेन करवा फर्स्ट लॉ को प्रथम डिटेल एक्सप्लेन करवा इलस्ट्रेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बारंबार मु कहूँ से क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ताने फोर्स डेफिनेशन कहूँ से कौन ना इट क्रिएट द मोशन डिस्ट्रॉय द मोशन एंड चेंज द मोशन व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग। तेणु गालिलियो से कथा इनर्सिया कहते इनर्सिया फॉर रेस्ट इनर्सिया फॉर मोशन इनर्सिया फॉर डायरेक्शन। फास्ट टाइम पढ़ाई जाऊँगी न्यूटन्स लॉ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को आम विथ एग्जांपल्स डिस्कशन करवा। तार फर्स्ट कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन इनर्सिया फॉर रेस्ट।
इनर्शिया ऑफ रेस्ट कौन कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहूँ द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया माने गोटे बॉडी चाहिबो सब बेले निजे रेस्ट होबा पाई सो एई जो प्रॉपर्टी रेस्ट होबा पाई जो प्रॉपर्टी हला लॉ ऑफ इनर्शिया आउ जदि यार मैं एग्जांपल्स कहबी तुमको गोटे सुइटेबल एग्जांपल दउजी ए पर्सन falls forward when a bus is starting suddenly जब a person standing in a bus falls forward when the bus is starting suddenly मने कर गोटे लोकटे कौन होइछि ना बस रे बसिछि लोकटा बस रे बसिछि जदि बसटा सडनली बसटा आगु रेस्ट थिला लोक बसिथिला एबे दि बसटा सडनली स्टार्ट होउछि लोकटा कोन हबो ना गोटे फॉरवर्ड जर्क देखाए सॉरी गोटे कोन होबे पिले बैकवर्ड जर्क खाए आउ थरे कहू पिले आउ थरे कहू जे भल से सुनो कहला ए पर्सन सिटिंग इन ए बस फॉल्स backward when the bus suddenly start जदि बसटा आमर कौन हम पिले सडनली स्टार्ट हम पर्सनटा पछकू जोर खाइब पछकू एमती जोर खाइब पिले केमिति यार एक्सप्लेनेशन देख एक्सप्लेनेशन होजी द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी रो जो लोअर पार्ट थिला लोक बसिथिला द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज बिगिंस टू मोशन बट द अपर व्हाइल द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज स्टेट ड्यू टू इनर्शिया फॉर रेस्ट So this why but that's why the person falls backward direction कौन कहू से कथा ना लोकटा जतले बसटा सडनली स्टार्ट हैला लोकर लोअर पार्टटा कोन हैला ना कंटिन्यू कला मोशन कंटिन्यू कला किंतु अपर पार्टटा सही समय रेस्ट अछि आ सही कथा तो इनर्शिया फॉर रेस्ट कहूजी जे यार टेंडेंसी होची रेस्ट होवा पई त लोअर पार्टटा बसटा सडनली मूव कला लोकर लोअर पार्टटा मोशन रहला किंतु अपर पार्टटा रेस्ट थिला एटा हला इनर्शिया फॉर रेस्ट जे तार प्रॉपर्टी हो से रेस्ट होइबो जा फल कि लोकटा कोन हला ना गोटे बैकवर्ड जर्क खाइला सेही भली तमे हॉर्स राइडर कथा नहीं पारिबो जे जतल तमे संगे संगे हॉर्स राइडिंग करूजो राइडर कोन होउजी जतल हठात से राइडिंग करूजी से भी मध्य गोटे बैकवर्ड जर्क खाउजी सेम रीजन अनुसार जे राइडर लोअर पार्टटा संगे संगे मोशन कला किंतु अपर पार्टटा रेस्ट अछि इनर्शिया जुगु ड्यू टू इनर्शिया जुगु अपर पार्टटा रेस्ट लोअर पार्टटा मोशन कला जा फल से गोटे बैकवर्ड जर्क खाइला से भल आउ गोटे एग्जांपल लेबी मन को गोटे ब्लैंकेट अछि गोटे ब्लैंकेट को तुम सडनली कोन करबो ता गोटे जर्क दबो जेतबे तुम गोटे ब्लैंकेट को सडनली जर्क करबो सेतो से धूली गुडा कोन होजी ना बाहर जाए तो सेटा भी मध्य होजी इनर्शिया फॉर रेस्ट रो गोटे एग्जांपल आमे सडनली ब्लैंकेट को कले ब्लैंकेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन जाउजी आ ता अपोजिट डायरेक्शन के जाउजी ना हमर जो डस्ट पार्टिकल्स गुडा कछु ठीक अछि वर्तमान दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ रेस्ट सेकंड कथा आसला बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ मोशन इनर्शिया ऑफ मोशन कहले कोन द टेंडेंसी सेम जगह द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन the tendency of a body to remain its uniform motion এই পর্যন্ত the tendency of a body to remain its uniform motion is called as law of motion inertia of motion मोटे एग्जांपल ले पारिबी से कहू जी जे गोटे बॉडी रो टेंडेंसी जदि गोटे बॉडीटे यूनिफॉर्म मोशन करूजी ता से बॉडीटा सेमिति यूनिफॉर्मली मोशन करिवो अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स फॉर एग्जांपल मन कर गोटे लोकटे प्ले कोन हेची ना बस रे बसटा मूव चलीची बसटा कंटीन्यूअसली मूव चलीची किंतु बस ड्राइवर सडनली ब्रेक मारला जेतले बस ड्राइवरटा सडनली ब्रेक मारला लोकटा कोन होउची गोटे फॉरवर्ड जर्क खाउची ताहले जतले बस ड्राइवर बा बसटा जतले सडनली स्टॉप हैला लोकटा काहे कि फॉरवर्ड जर्क खाइला काहे कि ना सही समय रे तार जेतु संगे संगे बसटा स्टॉप हैला बॉडी रो लोअर पार्ट बे रेस्ट हैला द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कम्स टू रेस्ट व्हाइल द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन लोअर पार्टा रेस्ट हो गला अपर पार्टा मोशन अच्छी कहीं बॉडीटा आगुरी यूनिफॉर्म मोशन होता टेंडेंसी से
जेहेतु लिवर पार्टा सडनली रेस्ट है बॉडी अपर पार्टा मोशन को कंटिन्यू करथिला जहाँफल कि गोटे फरवार्ड जोर खाइला से राइडर केस जदि गोटे हर्स राइडर सांगे सांगे ता हर्स को रखुच लगाम धरिकी सी गोटे फरवार्ड जोर खाइब बुझीगला एवं पे थर्ड एग्जांपल्स पढ़ा बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जे गोटे बॉडीटे मने मने ऑटोमेटिक केवे ता डायरेक्शन चेंज करे नाही जदि गोटे बॉडीटे गोटे स्ट्रेट लाइन जाउथिबो जे पर्यंत एक्सटर्नल फोर्स न एक्ट हेची सही पर्यंत बॉडीटा सेमिति यूनिफॉर्म मोशन करिवो एटा लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जा डेफिनेशन लिखाई जी द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ अ मोशन कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन या गोटे एग्जांपल देखो पिले स्क्रीनशॉट नहीं जाए तो पिले स्क्रीनशॉट नहीं जाए जो यार पिले गोटे सिंपल गोटे पिले एग्जांपल्स देखो सिंपल गोटे एग्जांपल पिले इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन गोटे इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन मींस एग्जांपल्स मन कर पिले एटा तुम पिले है गोटे बुलाणी रास्ता अच्छी ये गोटे बुलाणी रास्ता अच्छी तुम मन कर एमती कार जाऊच गोटे कार जाऊच जिते तुम टर्न रे मूव करिवो ए टर्न तो पिले मूव करूज मन कर एटा पिले से कर्व पाथ रो सेंटर ऑफ कर्वेचर कर्व पाथ है ताहा तुम कौन हम ना जिते तुम गोटे टर्न मूव करुच से तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर आवे ही जाऊज देखियो बस मन के एमती शार्प टर्न होउची बा गोटे कार एमती अच्छी शार्प टर्न होउची एमती बुलिया कथा कारटा किंतु तुम जेहेतु कार भितर बसीच कारटा एमती मूव करिवो किंतु तुम कौन होउछ ना तुम एमती मूव हो जाऊच माने तुम से कर्व पाथ सेंटर ऑफ कर्वेचर रु आवे ही जाऊज ता माने तुम बॉडी रो पोजीशन टा सेंटर ऑफ कर्वेचर रु कोन होजी आवे ही जाऊज काहे कि ना एटा हला हमर ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बुझला एई भली आमे एबे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को जेमति एक्सप्लेन कले एबे आमे सेमिति न्यूटन्स सेकंड लॉ जहा को आमे कहिबा क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ अ फोर्स ए सेकंड लॉ कहा जाय पले क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ अ फोर्स ता माने न्यूटन्स सेकंड लॉ गिव अस द मैथमेटिकल और क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स देखो पिले आमे ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 रे पढ़ी थिले कोन जे मोमेंटम विषय पढ़ी थिले जो मोमेंटम ता पिले वेक्टर्स क्वांटिटी थिला आ फार्मूला थिला मास इनटू वेलोसिटी जदि मु कहबी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ता माने dp by dt d by t equal derivatives derivative means rate of change of a physical quantity momentum change हेले एला प्ले d by dt momentum formula mass into velocity एटा प्ले हमर mass ता constant एला dv by dt जे तुमर mass ता constant जेहेतु प्ले हमर mass ता constant quantity ता derivative बाहर आसे ता माने मु कहि प्ले dp by dt equals to m और dv by dt प्ले तुमर कोन ना acceleration बुझेला ताहले बे न्यूटन सेकंड कौन कहूची ना द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द अप्लाइड फोर्स सहित मोमेंटम टा अप्लाइड फोर्स सहित पिले रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टा डायरेक्टली डिपेंड्स करिवो मन कर पिले मोर अप्लाइड फोर्स टा एफ वेक्टर हो तले प्रोपोर्शनल करिवो का सहित ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मींस प्ले dp by dt ताहले पिले और मु कहि पारिबी f प्रोपोर्शनल टू dp by dt जागरे मु सिंपल पुट करी ma एला ma ताहले पिले f वेक्टर इक्वल्स टू सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट arises where k is the proportionality constant if k equals to 1 then f vector equals to m into a vectors ताले फोर्स ऑफ फार्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन ता माने f vectors equals to mass into acceleration since acceleration is a vectors force is a vectors quantity and the direction of a force is same the direction of acceleration बॉडीटा जो डायरेक्शन में मोशन करूची बॉडी एक्सीलरेशन टा जुआडे फोर्स रो डायरेक्शन टा मध्य सियाडे ये प्ले तार वाला मैथमेटिकल फार्मूला फोर्स रो एबे हमें पिले से फोर्स रो ऐसा एबे पिले हमें कहले जे क्वांटिटी कोन ना फोर्स टा गुटे को क्वांटिटी ना फोर्स टा गुटे वेक्टर क्वांटिटी और डायमेंशनल फार्मूला कोन ना हमें ऑलरेडी पिले जानि छंती बा मास रो डायमेंशनल फार्मूला m1 acceleration l1t minus 2 तो डायमेंशनल फार्मूला हो जे फोर्स रो m1 l1t minus 2 किंतु पिले हम डिस्कशन करबा
कौन तार एबे आम पे डिस्कसन करवा कौन ना यूनिट्स ऑफ फोर्स ये जो पे फोर्स यूनिट्स कौन ये यूनिटा क्वेश्चन पड़े तुम पे जानी ऑलरेडी मुझे तुमको यूनिट्स आउ डायमेंशन रे यूनिट्स आउ मेजरमेंट रे ओबा ऑलरेडी फोर्स रो एसआई यूनिट तुम जानी न्यूटन सीजीएस टा कौन जूल ताले फोर्स रो फार्मूला है मास इंटू एक्सीलरेशन मास टा जो 1 kg हम एक्सीलरेशन टा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन दैट अमाउंट ऑफ फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन एटा पे तार एसआई यूनिट किंतु ए यूनिट पे कहा जाए एब्सोल्यूट यूनिट ता माने द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स in SI system is newtons and in CGS system is dyne and 1 gram into 1 centimeter per second square and play 1 newtons ta 1 kg ta kete gram na 10 to the power 3 gram 1 meter ta kete centimeter na 10 to the power 2 centimeter by second square the 10 to the power 3 10 to the power 2 10 to the power 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 to the power 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर जगह में कौन लिखी डाइन तब 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 to the power 5 डाइन बुझेला पिले ये तार गला एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स ताले 1 न्यूटन को डिफाइन करिवो जने क्वेश्चन पचाला सर 1 न्यूटन फोर्स को हम कौन बुझिबू ना 1 न्यूटन फोर्स कहले कौन द अमाउंट ऑफ फोर्स is acting on a body is said to be 1 newton when 1 kg of mass is accelerate to 1 meter per second square आमे गुटे बॉडी ऊपर 1 न्यूटन फोर्स एक्ट हो बोली केतबे कहबा ना जदी से बॉडी रो मास टा 1 kg हेतिबो आ सेटा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेट हबो आमे ताऊ कहबा 1 न्यूटन से बड़ी 1 डाइन कोन ना आमे फोर्स टा गुटे बॉडी ऊपर 1 डाइन एक्ट हो बोली सेतिकी बळे कहबा जतिक बड़े से बॉडी रो मास टा 1 ग्राम हेतिबो आ केते एक्सेलरेट होतिबो ना 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर तापर पे तुम क्वेश्चन पचारिबो सर आपण काहे कहला एब्सोल्यूट यूनिट आम तो एतिकी ही आगुरु आपण हमकु पढैतिले जे फोर्स एसआई यूनिट न्यूटन और सीजीएस डाइन आउ कोन किछि यूनिट अछि कि हां पिले आहुरी भी किछि गुटे यूनिट अछि जहा को पिले हम पढिबा फर्स्ट एब्सोल्यूट सेकंड पढिया पिले कोन ना ग्रेविटेशनल यूनिट ग्रेविटेशनल यूनिट्स यार दीटा यूनिट्स प्ले अच्छे गोटे एब्सोल्यूट यूनिट्स आ गोटे प्ले ग्रेविटेशनल यूनिट एब्सोल्यूट यूनिट कहले कोन आ ग्रेविटेशनल यूनिट कहले कोन ना जते बळे पिले गोटे बॉडी ऊपर किछि अमाउंट रो फोर्स एक्ट करथुबो आ से बॉडीटार मास यूनिट मास होतुबो कि मास किछु उडे थिबो बॉडीटा एक्सेलरेट होतुबो सेही भଳି पिले ग्रेविटेशनल यूनिट कहले कोन ना the gravitational unit is that unit when some amount of force is acting upon a body and it accelerate equals to g माने पिले कोन ना acceleration due to gravity ता माने से पिले कहे पे चाहू जे एब्सोल्यूट यूनिट कोन ना एटा एमिति गुटे फोर्स रो यूनिट जोटा कि दिए कहार इनफॉरमेशन ना बॉडीटा एक्सेलरेशन होची बोली हमको जणे दिए किंतु ग्रेविटेशनल यूनिट कोन जणुची ना बॉडीटा एक्सेलरेट होची किंतु केते एक्सेलरेट होची ना इक्वल टू जी आ तुम जानि जो द एसआई यूनिट ऑफ जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द सीजीएस यूनिट ऑफ जी इज 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ता माने इट इज द यूनिट ऑफ फोर्स when it applied a unit mass is moves with acceleration equal to g or 9.8 meter per second square ता माने यार जत्ते बळे एई फोर्स ता अप्लाई होबो एक्ट होबो सेतरे बॉडीटा रो एक्सेलरेशन ता g सहित समान होबो जदि यार पले एसआई यूनिट ऊपर कहा जिवो ताटा कहा जिवो कोन ना कहा जिवोडा पले 1 kg weight बा पले कहा जिवो काइना weight रो फार्मूला पले कोन की weight रो फार्मूला mg मास इंटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी आमे तो कहले एक्सेलरेशन जी समान हे जीवो तसरा वेट 1 kg वेट बताओ पले कहा जाय 1 kg f 1 किलोग्राम फोर्स 1 kg f बा 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल्स टू पले कोन ना सेटा हाउस पले तमरो 9.8 न्यूटन
से भली सीजीएस यूनिट कौन ना सीजीएस यूनिट हूँ 1 ग्राम वेट और 1 ग्राम फोर्स। जीएफ कहले पहले गर्लफ्रेंड नुहे, जीएफ कहले नॉट गर्लफ्रेंड, जीएफ कहले ग्राम फोर्स। तो 1 ग्राम फोर्स इक्वल्स टू 989 बुझेगा। तो ये तुम रहा पे तुम ग्राविटेशनल यूनिट्स। जदि आमको 1 kg डिफाइन करने पड़े कौन कह ना इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg and accelerate 9.8 meter per second square. So 1 gram weight कौन that is the amount of force acting upon a body of a mass 1 gram and accelerate 980 centimeter per second square. ठीक अच्छे पिले ये तुम गला कौन ना SI and gravitational unit absolute unit of कहार ना फोर्स रो। स्क्रीनशॉट नहीं जाओ पिले, स्क्रीनशॉट नहीं जाओ ना स्क्रीनशॉट ठीक अच्छे। एबे पिला हम गोटे रेक्टांगुलर कंपोनेंट्स ऊपर पढ़िबा। रेक्टांगुलर कंपोनेंट्स आम नेक्स्ट क्लास रे माने लेक्चर नंबर 4 बा नेक्स्ट क्लास रे आम कौन करवा ना प्ले प्रॉब्लम्स करवा याकु नै रेक्टांगुलर फॉर्म फोर्स रेक्टांगुलर फॉर्म न्यूटन सेकेंड लॉ इन रेक्टांगुलर फॉर्म न्यूटन सेकेंड लॉ इन रेक्टांगुलर फॉर्म बा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेट मोमेंटम let force F equals to Fx I cap Fy j cap Fz k cap. Here let us consider a three-dimensional coordinate system x y z. I cap j cap k cap are the unit vectors along the direction of x axis, y axis and z axis, and Fx Fy Fz are the force in along the direction of x y and z direction z axis. Similarly momentum पे कौन हबो ना px I cap py j cap pz k cap. So the acceleration से हिसाब रे कह ax I cap ay j cap and az k cap. So these are the different forms. These are the different forms of rectangular forms of तमने येला एक्सेलरेशन ax I cap plus ay j cap plus az k cap. न्यूटन सेकेंड लॉ पे कौन कहि ना न्यूटन सेकेंड लॉ कहूची न्यूटन सेकेंड लॉ कौन फॉर्मूला कहि ना F equals to dp by dt. F equals to applied force equals to dp by dt बा p टा तमर हला mv बड़ा कहि पारा m into acceleration एमती कहि परिबो. f टा पले कोन f टा हला fx I cap fy j cap fz k cap. जो तुम dp रे पकेओ px I cap py j cap ही परिबो काहे कि नहीं पले तुम हला d by dt p टा कोन लिखाई जी px I cap py j cap pz k cap. सिंपल तुम p जगह px py आउ pz टा कौन कलो ना अप्लाई कलो ठीक अच्छे. ताहले एबे कौन आसीबा ना p हैला कौन मास इनटू वेलोसिटी. तो जो मास इनटू वेलोसिटी अच्छी याको लिखि पारि मास वेलोसिटी वेलोसिटी बाय टाइम कौन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन लिखिबो x I cap ay j cap az k cap. कहीं ना मोमेंटम रो फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी मास टा कांस्टेंट बाहर को आसला बाकी वेलोसिटी रो चेंज ऑफ रेट ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज एक्सेलरेशन कंपेयर करे हमको मिलियो प्ले कोन ना fx इक्वल्स टू dpx by dt कहि पारिबी fx इक्वल dpx by dt और हला max. सेमति प्ले fy इक्वल्स टू dpy by dt और may. सिंपल fz इक्वल्स टू dpz by dt हला maz. ए गुडा को हला बुझेला. ये पे तमर वाला कंपोनेंट फॉर्म रे गला फोर्स. ए प्ले मत ଗୋଟେ କଥା कुह let us consider two body having mass m1 and m2.
which are accelerate A1 and A2 respectively. If the force acting two bodies remains constant, जदि दीटा को बॉडी फोर्सटा कांस्टेंट हुए मगर F1 टा कोन हो M1 A1 दीटा बॉडी फोर्स कांस्टेंट ना तने M1 A1 जति हबो M2 A2 सेति हबो जदि इफ जदि फोर्सटा प्ले समान हुए ताले मु कहिबि कोन ना M2 त मु कहू जी M1 by M2 equals to A2 by A1 एटा हबो पिले देखो सिंपल M2 टा डिवाइड हो जाईची A1 टा डिवाइड से जी जदि पिले जदि M1 टा M2 टू बड़ होची जदि M1 टा M2 टू बड़ होची देन किए बढ़ाबो कहना मास टा एक्सीलरेशन सहित केम डिपेंड्स करछि इनवर्सली मास टा एक्सीलरेशन सहित इनवर्स डिपेंड्स करछि कहना एठे M1 से तळे A1 तळे M2 ऊपर A2 तमन जहार मास अधिका तार एक्सीलरेशन कम ता माने A1 लेस देन A2 बुझला पिले ये तमर थिला डिटेल न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ आसना क्लास रे हम पढ़िया इंपल्स आउ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ जदि वीडियो पसंद लागी निहात वीडियो को लाइक करिवो आ कमेंट करि कुह वीडियो केमति लागुची ठीक अछि थैंक यू।